Audio Jungle. जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। नहीं उनका फर्ज भी है ना। हाँ डीडीसी चेयरमैन है डीडीसी मेंबर भी हुआ है, चेयरमैन नाम लिखा है। किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ, जल्दी लेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। देखो ये हालत है, ये जो जमीन है इनकी उपजाऊ जमीन थी, बॉर्डर की जमीन बाकी बहुत उपजाऊ जमीन है, तो ये देखो ये हालत पूरी जमीन ही की बर्बाद हो गई है। तो हम चाहते हैं कि मुआवजे के साथ साथ इनकी जमीन की भी सिक्योरिटी हो, इसकी देखभाल हो। पूरी खाट बन गई है ये पूरी जमीन, वो देखो उधर से देखो। ये हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरा जितना भी आमला है एडमिनिस्ट्रेशन का, सबको बताने चाहते हैं कि ये जमीन की किसानों की जो है 50 कमाओ जमीन जो है जो बंजर हो गई है, जो लाभी जमीन थी वो बंजर हो गई है, तो ये खड्ड बन गई है। हमारी जमीनें जल्दी बचाओ, हमारी जमीनें जल्दी बचाओ, हमारे गांव जल्दी बचाओ, हमारे गांव जल्दी बचाओ, हमारे गांव जल्दी बचाओ, हमारी जमीनें जल्दी बचाओ, हमारी जमीनें जल्दी बचाओ। मेरा नाम रामपाल है, गुड़ा सरकार दे रौहने वाले हैं जनाब। साड़ा देखो भाई पैली साड़ी रुड़ी हुई है, फसल साड़ी लगी दी रुड़ी हुई है, बन्न साड़ा रुड़ी है, घर साढ़े इसलै खतरे दे बिच इसलै देखो जेह्ड़ा भी आवा दा मौके दा दिक्खा दा कोई हल कोई सोचा दा नहीं है। साड़ी जेह्ड़ी एह् फसल लाई दी असें घट्ट कोला घट्ट साढ़ा 30,000 तकर साढ़ा खर्चा औंदा ऐ कमां दा। अग्गें ओह्दी फसल इसलै साढ़ी त्यार होई चुकी दी, असें कुछ बी नेहा करना। साढ़ी फसल जेह्ड़ी ऐ घट्ट कोला घट्ट बी 1 एकड़ दी, 1 कमां दा 60,000 कोला बद्ध अस इहदी प्राप्त कड्ढने आं। हून एह् साढ़ी जेह्ड़ी घट्ट कोला घट्ट बी 40 कमां रकबा जेह्ड़ा साढ़े ग्रां दा बिल्कुल 100% खत्म हो चुका है। और किन्ने ग्रां ने जेह्ड़े लागे दी? ये साढ़ा लागै बन्नै सपालमा है, खणक है, कूंथल है, लड़वाल है, बानी चक है, बबिया है। ये जेह्ड़े साढ़े 8 ग्रां ने ये सारे गै इस पानी दी लपेट दे बिच आए दे। कुसा दा बचारे दा 4 कनाली, कुसा दा 10 कनाली, कुसा दा 2 कमां, सब गै एह् खत्म होए दा ऐ। एह् गुड़े ग्रां दी अस आखने 1000 कमां दा इलाका बर्बाद होई चुके दा जेह्ड़े 8 पिंड दा। केह् चाह्न्ने हो तुस? अस चाह्न्ने आं भाई चाहे ते एह्दा चैनल बनै, कोई हल होऐ, चाहे क्रेट जां एह् जेह्ड़ा दरिया ऐ केह्ड़ा दरिया? तरनाह नाला जेह्ड़ा दरिया ऐ साढ़ा तरनाह नाला बोलदे ने इसी, एह्दा कोई तो कोई अज तक 20 साल कोला जदूं दे असें 60-62 साल उम्र होई है, साढ़े कोला 30-40 साल पैह्लें जो बी दा पैसा लग्गा कुसै ने 1 रपेआ नहीं लाया। अस इन्हें MLA कदें अग्गें बी दौड़ी दौड़ी इंदे अग्गें हार पाई हारी उट्ठे हैं, कुसै ने साढ़ी अज तक सुनाई नहीं कीती है। अज तक अस जित्थै अज कोला 47 साल कोला पैह्लें जित्थै साढ़े बजुर्ग अस बी उस्सै जगह बैठे दे। ये साढ़ा एक रोड हा 47 का जेह्ड़ा सुक्खो चक पाकिस्तान गी चलदा हा, अज तक कुसै ने इसी भी मुकम्मल छोड़ियै कुसै ने 4 रुपये नहीं लाए हैं। अस उ'ऐ हालत है जेह्ड़ी अज्ज कोला 47 साल अज्ज साढ़ी अज्ज भी उ'ऐ हालत है। अस कुदै भी आजाद नहीं है, अज्ज भी अस गुलाम हैं। घनश्याम शर्मा, वाइस चेयरमैन JKUT किसान कांग्रेस। जैसा कि आपको पता है पिछले दिनों यहाँ पे कुदरती आफत हुई और बड़ी बारिश हुई, जिसमें 2 गाँव की ज़मीन कुंथल की और सरकारी गुड़ा की ज़मीन जैसे कि आप देख रहे हैं 50 कमा के ऊपर जो यहाँ की जो फसल वो तबाह बर्बाद हो गई। एक तरफ केंद्र सरकार 2022 में डबल इंक की बात करती है और दूसरी तरफ ये हालात देखो, यहाँ के बॉर्डर के किसानों के हालात देख लो, कितना पैसा आता है सड़कों के लिए, नालियों के लिए, पुलों के लिए, लेकिन लोगों की ज़मीन बचाने के लिए आज तक इन्होंने क्रेड नहीं डाले हैं। ये बेईमानों की सरकार है, ये चोरों की सरकार है और किसानों का हक खा रही है। तो हम चाहते हैं कि इनको उचित मुआवजा मिले। और जैसे कि इन्होंने किसान ने बताया कि 60,000 रुपया हम एक कमाओ से कमाते हैं, तो हम चाहते हैं कम से कम इनको अपना लागत मूल्य मिले। लागत मूल्य 30,000 रुपया कमाओ होते हैं, इससे कम हमें कतई मंजूर नहीं होगा। ये हम मेमोरेंडम डिवकम का पास लेके हम 1-2 दिन के बाद मैं उनके पास जाऊंगा, ये पूरा ब्यौरा उनको बताऊंगा कि ये हमारे किसानों की हालत है, ये लोगों की किसानों की हालत है। आगे के लोगों की जो किसानों की कमर टूटी हुई है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो लोगों को अनाज देती है, लोगों के पास आमदन का कोई जरिया भी नहीं है। यही जरिया है कि छोटी मोटी खेती में थोड़ी सी ज़मीनें हैं लोगों के पास, ज़्यादा ज़मीनें भी नहीं है और काफ़ी सारे लोग खेती बाड़ी पे मुतसर हैं और इसी पे उनका दारोमदार है, इसी में उनका परिवार चलता है। तो ये बेचारे अब क्या खाएंगे क्या? इनको तो जो पैसा उन्हें खर्च किया वो भी जो पिछली तरफ कणक का पैसा उन्होंने कमाया था वो भी इसमें लगा दिया है, तो अब इनके पास ना कोई पैसा बचा है। तो जल्दी से जल्दी
ये सरकार इतना डिले क्यों कर रही है? आज मैंने काफ़ी देर पहले आना था, लेकिन किसी कारणों से मैं ना आ सका, तो आज मैंने यहाँ पे दौरा किया, यहाँ पे देखा हालात। तो ये आगे भी ज़मीन नहीं बचेगी, जो बची है ये भी आगे वाले सीजन में अगर यहाँ पे क्रेन नहीं डलेगे तो ये सारी ज़मीन, जब गाँव भी जहाँ खतरे की घंटी पे है, तो कोई भी जहाँ पे जो DDC मेंबर है या जहाँ का DDC चेयरमैन बने हैं, जो अपने आप में नेता कहलाते हैं, तो कभी भी इनको आज तक 1 महीना के ऊपर हो गया होगा, 20-25 दिन, तो आज तक इनकी कोई रिपोर्ट जो सबमिट नहीं, रिपोर्ट इनकी नहीं आई है। तो ये हम गुहार लगाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से आगे मीडिया के थ्रू कि जल्द से जल्द इनको 25 से 30 हज़ार रुपये कमाओ, इनको मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हम लोग सड़कों पे होंगे, रोड ब्लॉक करेंगे और पूरा यहाँ का किसान, ये तो 2 किसानों के लोग नहीं, यहाँ के 100 किसानों के लोग इन किसानों के साथ ताबन देने के लिए हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है और स्लोगन चलाती है कि आत्मनिर्भर बने। अब ये किसान हैं हमारे सटे गांव जो हैं, यहाँ से सरकारी गुड़ा है, कुंथल है, जंबबिया है, जैसे हमारे किसान जी ने बताया कि 8 गांव इसके साथ लगते हैं सराउंडिंग एरिया में, वो सारे के सारे इस आपदा के गिरफ्त में आ चुके हैं और वो कम से कम 40 जो एकड़ जो ज़मीन है वो इसके साथ तबाह हो चुकी है, इसी गांव की। और भी सटे जो इलाके हैं उनकी भी हज़ारों कनाल जो ज़मीन है वो इस तरह से ध्वस्त हो चुकी है पानी के आपदा के साथ। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम छोटे लेवल से लेकर हम DDC तक जहां नुमाइंदे चुनते हैं, मगर उनका चुनने का हमारा जो जरिया है, जो हमारा मोटिव है, वो यही होता है हमारे गांव की हिफाजत, हमारे ज़मीनों की हिफाजत और हमारे किसानों का जो उनका मुआवजा बनता है, खराबा बनता है, जहाँ उनकी ज़मीन खराब हो जाती है उसको उचित दाम उसके मिले और उचित टाइम पे मिले। मगर विडंबना ये है कि सरकार स्लोगन देती है, वादे करती है, दावे करती है और उसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी लिप्त है। मैं तो आपके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक यहाँ चुनी हुई सरकार इस जम्मू कश्मीर UT में नहीं होगी तो बाबू अफसरशाही ऐसे ही होगी, क्योंकि वो AC रूम में बैठ के सिर्फ कागज बनाते हैं, कागज साइन करते हैं। ग्राउंड लेवल इन किसानों को पता है, ये किसान हमारा बॉर्डर का 2 तरह से रक्षा करा, एक तो हमारे जमीनों की तो रक्षा करता है, अन्न की तो करता है, दूसरा ये बॉर्डर पे खड़े होके एक दीवार की तरह खड़े हैं, गोलियों की बुछार इन पे है, आपदा की बुछार इन पे है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जो हमारे परसों हमारे एडवाइजर साहब यहाँ पे आए थे, हमने देखा कि हमारे एक VDC चेयरमैन पर्सन, उनसे उन्होंने इस खराबे के बारे में और जो आपदा हुई है विशेश्वर सिंह इंदू जी, उन्होंने भी उनके साथ ये रास्ता कायम किया और उनके साथ बात की कि इनको जल्दी उचित टाइम पे इसका मुआवजा दिया जाए, जहाँ तो कोई चैनलाइज किया जाए इस खड्ड को, नहीं तो जैसे ये बता रहे हैं कि इनका एक क्रेट जो बना हुआ है, इनका एक बांध जो बना हुआ है, उस तरह से कुछ ऐसा बांध बन जाए ताकि इनकी जो फसल है आने वाले समय में खराब ना हो। जय हिंद, जय भारत।